फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे काउंटिंग फिगर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटिंग फिगर्स के पार्ट 1 में ट्रायंगल्स के बारे में, यानी कि त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इसमें 3 फिगर्स दे रखे हैं, इनमें हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो कोई भी त्रिभुज है और इसको कितने भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, इसका तरीका क्या है निकालने का। इसमें क्या करते हैं, इसके कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है वो देख लेंगे, 1, 2 और 3। तो ये जो हिस्से हैं इसमें 1 + 2 + 3 इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये निकल कर आ जाएंगे। तो ये इसका जो टोटल अगर हम देखें तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये जो आकृति है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फिगर 2 में। वहीं फिगर 2 में अगर हम बात करें, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा ये है और एक दूसरा हिस्सा ये है। तो इसमें वैसे तो हम त्रिभुज काउंट कर ही सकते हैं। एक ये त्रिभुज हो जाएगा, एक ये, यानी कि 2 त्रिभुज, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज की जो संख्या होगी इसमें कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम इसको सूत्र के माध्यम से करें तो ये इसका पहला और ये इसका दूसरा हिस्सा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी निकल के, 3 आ जाएगी। वहीं हम फिगर 3 के बारे में अगर हम बात करें, फिगर 3 में त्रिभुज की कितनी संख्या है, तो सबसे पहले हम इसके कितने हिस्से हैं उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। इसका एक हिस्सा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये छठा, इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, हम इनको प्लस साइन के साथ सबको ले लेंगे, यानी कि सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो ये जो संख्याएं हैं इनको हम एज इट इज जोड़ देंगे। तो 6, 5, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। तो ये जो आकृति है फिगर 3 वाली, इसमें कितने आ जाएंगे, 21 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो पहली वाली आकृति, इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी निकल के आई थी, 1, 2, 3। तो 3, 2, 5 और 1, 6 आई थी निकल के। और जो दूसरी आकृति है इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आई थी, 3 आई थी। और जो फिगर 3 है इसमें ट्रायंगल्स की जो संख्या है वो कितनी है, 21 निकल कर आई थी। आगे बढ़ते हैं, कुल त्रिभुज की संख्या बताना है। अब इसमें क्या किया गया है कि ये जो त्रिभुज की आकृति है इसको पहले 2 भागों में डिवाइड किया और इसमें आधार के समांतर ही एक रेखा और खींच दी। तो ये क्या है, 2 भागों में इसको बांट दिया गया है, जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 1 में फिगर संख्या 2 देखी थी। ये इसमें क्या किया है, इसको 2 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया, यानी आधार के समांतर एक लाइन खींच दी गई है। अब इसमें हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है, अर्थात जितने भागों में बांटा गया हो उतने से हम क्या करते हैं, ऐसे त्रिभुज की कैलकुलेशंस करने के लिए उसमें उतने भागों से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। नंबरिंग अगर करें 1 और 2 हो जाएगी, तो 1 + 2, तो ऊपर कितने, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये बड़े वाले त्रिभुज में भी अगर हम काउंट करें तो 1, 2, तो 1 तो 1 + 2 यानी कि 3। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3 + 3 यानी कि 6 त्रिभुज पूरी आकृति में निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर बताना है। अब इसमें क्या किया गया है, उसी आकृति में इसको 3 भागों में बांट दिया है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में देख लें कि कितने त्रिभुज होंगे। तो इस वाले में 1, 2, 3, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3, 6 त्रिभुज आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर इस वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे 6 त्रिभुज आ जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है
इसमें भी 6 त्रिभुज आ जाएंगे। तो टोटल अगर आकृति की बात करें तो इसमें त्रिभुज की जो संख्या आएगी 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, ये टोटल 18 ट्रायंगल हमारे पास निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुल बने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने 1 2 3 लाइन खींच के इसमें कितना, एक पार्ट, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इसमें 4 हिस्सों में ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है। तो हम इंडिविजुअली कितने ट्रायंगल्स हैं वो निकाल लेंगे और सारे ट्रायंगल्स को हम ऐड कर देंगे। तो इस आकृति में अगर हम बात करें तो 1 2 और ये 3 और ये वाला 4 5 और ये 6, ऐसे यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सारे सेक्शंस हर इंडिविजुअली सेक्शन में आ जाएंगे। तो ऊपर अगर हम कुल ट्रायंगल देखें, इन सभी को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो इसका जो टोटल हो जाएगा, ये सम कितना निकल के आएगा, 21। इसी प्रकार से इस वाले पोर्शन में ट्रायंगल्स की संख्या 21 आ जाएगी, इसमें भी 21 आ जाएगी और यहाँ भी 21 आ जाएगी। तो हम एक किसी पोर्शन का निकाल लेंगे, उसमें अगर हम सीधे सीधे 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 84, या हम इनको सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना बनता है, 84। तो इस आकृति में त्रिभुज की जो कुल संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 84। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें त्रिभुज की संख्या हमें बतानी है। तो अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, इसमें इस वाले हिस्से को अगर हम कंसीडर करें तो इसमें कुल 1 और 2 भाग हैं। तो इस आकृति से हमें कितने ट्रायंगल प्राप्त हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये भी 1 और 2, ये वाला अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करें राइट हैंड साइड वाला, तो इस ट्रायंगल से भी हमें, इस वाले हिस्से से भी हमें कितने, 3 ट्रायंगल प्राप्त हो जाएंगे। बाकी इन दोनों ट्रायंगल्स को ऐड करने से कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो टोटल जो ट्रायंगल्स की संख्या है ये कितनी आ जाएगी यहाँ निकल के, एक तो 3 ये राइट हैंड साइड वाले से, और लेफ्ट हैंड से भी कितने, 3, और एक ये जो है हमें दोनों को कंबाइन करके एक ट्रायंगल और प्राप्त हो रहा है, ये बड़ा वाला, तो एक ट्रायंगल और आ जाएगा। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी इस आकृति में कितनी आ जाएगी, 3 + 3 और +1। ये 1 कौन सा है, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, अगर हम इसको नाम दे दें ABC, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज की संख्या निकल के आई हमारे पास, कितनी निकल के आई, 7। आगे बढ़ते हैं, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। ये जो आकृति दे रखी है इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो अगर हम इस वाली आकृति में बात करें, इसको नंबरिंग दे देते हैं O A B C और D। तो O A और B, इसमें हम ट्रायंगल अगर निकालें तो कितने आ जाएंगे, इसमें हम अगर गिनती काउंटिंग दे दें तो ये 1 2 3 और 4। तो इनको सबको जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 और 4 अगर हम कर दें तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। तो इधर का जो पोर्शन है यानी कि OAB, ये कितने ट्रायंगल्स का निर्माण कर रहा है, 10 ट्रायंगल्स का। इसी प्रकार से अगर हम OC और D, ये जो बड़ा ट्रायंगल एक बन रहा है, इसमें देखें तो इसमें भी सेक्शंस कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब इनको सबको जोड़ेंगे तो ये OCD, ये कितने ट्रायंगल्स का निर्माण कर रहा है, ये भी कितने बना रहा है, 10 ट्रायंगल्स बना रहा है। अब इन दोनों आकृति को अगर हम जोड़ें यानी कि OCD और OAB, तो ये जोड़कर किसी भी एक्स्ट्रा ट्रायंगल का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के द्वारा बनाए गए जो अन्य ट्रायंगल्स हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल्स, इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल निकल के आ जाएंगे 10 + 10 = 20। तो ये जो हमारी आकृति है इससे कुल 20 ट्रायंगल्स का निर्माण हो रहा है, यानी कि कुल त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होगी, 20। आगे बढ़ते हैं, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस वाले फिगर में हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, काउंटिंग इसकी नंबरिंग दे देते हैं A
बी, सी और डी। अगर हम ए सी डी यानी कि इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें, ए सी डी की, ए सी डी, इसका बी, ए बी सी डी, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3। तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो 1 और 2 कितना होता है 3 और 3 6। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कितने ट्रायंगल्स देगा हमें, ये देगा 6 ट्रायंगल्स। इसी प्रकार से ओ बी और सी यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये कितने देगा 1 2 3 और 4 आ रहा है। तो AC आधार है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमारे लिए कितने त्रिभुज बना रहा है, 4 3 7 और 2 9 और 1 10। इधर से हमें 10 छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। अब इन दोनों आकृतियों को अगर हम मर्ज करते हैं तो कोई भी हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स नहीं मिल रहा है। तो टोटल ट्रायंगल्स की जो संख्या है 10 + 6 कितनी हो जाएगी, 16 ट्रायंगल्स हो जाएगी। काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, हमें इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, बड़े वाले को नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई और एफ। तो सबसे पहले अगर हम ए डी ई यानी कि इस वाले ट्रायंगल में देखें, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ए डी ई, इसमें 1 2 और 3 सेक्शंस बन रहे हैं। तो टोटल ट्रायंगल ये कितने बनाएगा, 3 + 2 + 1, इनको हम अगर ऐड कर लें तो 3 2 5 और 1 6, यहाँ से हमें 6 ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से बी डी और एफ, ये जो ट्रायंगल्स हैं यहाँ से भी हमें 6 ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। और हमारे पास एफ ई और जो सी है ये भी कितने बनाएगा, 6 ट्रायंगल्स बनाएगा। तो अभी हमारे पास कितने आ गए, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, 18 ट्रायंगल्स आ गए हैं। लेकिन अगर ये बीच वाला ट्रायंगल्स और देखें, ये वाला जो ट्रायंगल्स है, एक ये ट्रायंगल्स मिल रहा है तो +1 ये बढ़ा देंगे, और एक ये जो होल सबसे बड़ा वाला अगर बाहरी ट्रायंगल देखें हम, ये वाला यानी कि ए से बी को और बी से सी को मिला दें, तो ये ए बी सी जो आउटर वाला है ये एक इसमें और ऐड हो जाएगा। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास, छोटे छोटे कितने आ रहे थे 18, और ये 2 और ऐड कर लें तो ये टोटल हो जाएंगे 6 + 6 + 6 + 1 + 1। तो ये 20 त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस आकृति से हमें टोटल यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6 और एक ये वाला, और एक कौन सा, ये आउटर वाला सबसे बड़ा वाला एक ट्रायंगल। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे 6 और एक 7 और एक 8 और ये 6 14 और 14 और 6 20, टोटल 20 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इस आकृति में हमें ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो ये आकृति हमारे पास एक आयत है, आयत या वर्ग हम कह सकते हैं, चारों भुजाएं इसकी लगभग बराबर हैं, तो ये एक वर्ग बन रहा है। तो हम सबसे पहले अगर आयत या वर्ग हो तो उसमें हम देखेंगे कि विकर्ण कितने हैं। तो ये विकर्ण, एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण है। अब इसमें कितने सेक्शंस हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो जितने भी इसमें हिस्से हो रहे हैं उसको हम विकर्ण से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सीधे सीधे हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी इस आकृति में 8। अगर वहीं ये एक वर्ग होता और इसमें केवल एक डायगोनल होता, ये वाला डायगोनल होता, तो ये कितने हिस्से हो रहे हैं इसके, 1 और 2, तो 2 हिस्से हो रहे हैं, टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। और डायगोनल कितना है, डायगोनल 1 है, यानी कि हमें इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाली आकृति में हमारे पास त्रिभुज कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की संख्या बताना है। तो इस आकृति में सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारे पास 6 पार्ट्स हो रहे हैं और इसमें हमें डायगोनल से मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनल इस आकृति में कितने हैं, एक तो हमें ये डायगोनल मिल रहा है और एक जो डायगोनल है हमारे पास
ये है। तो दो डायगनल्स हो रहे हैं, ये वाला डायगनल नहीं है हमारा, ये जो है ये डायगनल कंसीडर नहीं करेंगे। डायगनल क्या होता है, ये जो कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाता है, ये क्या कहलाता है, हमारा डायगनल कहलाता है। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी ये 12 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें वही सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें डायगनल कितने हैं, इसमें भी दो ही डायगनल्स हैं, एक ये वाला डायगनल है और एक ये वाला डायगनल है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो हमें इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसमें क्या है, दो आकृति जोड़ी हुई हैं। तो अगर हम इस वाली आकृति में बात करें तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। इसमें 4 पोर्शंस हैं और इसमें डायगनल कितने हैं, 2 डायगनल हैं। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हमें यहाँ से मिलेंगे और इस वाली आकृति से भी कितने मिलेंगे, 8 ट्रायंगल्स मिलेंगे। और इन दोनों को अगर हम मर्ज करें यानी कि एक करने पे, एक तो हमें कौन सा वाला डायगनल मिल रहा है, एक हमें ये वाला डायगनल, एक ये वाला हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा और एक जो त्रिभुज बनेगा एक ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से 2 त्रिभुज और प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल त्रिभुज कितने आ जाएंगे, 8 और 8 16 और 2 18। तो इस आकृति से टोटल जो त्रिभुज की संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 18। आगे बढ़ते हैं। कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस वाली आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर इस आकृति में देखें 1 2 3 और 4, इसमें हमारे पास 3 आकृतियों को मर्ज किया गया है। तो पहली में कितने आ जाएंगे, इसमें 4, 2 डायगनल्स हैं तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8। तो ये वाला हमारा जो पोर्शन है ये 8 त्रिभुज देगा। यहाँ से भी हमें 8 मिलेंगे और यहाँ से भी हमें 8 मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये जो तीनों आकृति हैं इनको जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज और हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो एक तो हमें क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें ये वाला एक त्रिभुज हमें मिल रहा है, एक ये मिल गया और एक त्रिभुज इन दोनों को जोड़कर ये प्राप्त हो रहा है। वहीं अगर हम नीचे बात करें, नीचे देखें इसमें एक ट्रायंगल हमें एक नीचे ये मिल रहा है इन दोनों आकृतियों को मर्ज करने पर, और एक जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे ये वाला हमें मिल रहा है, ये वाला हिस्सा। इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये वाला। तो एक हमारे पास ये आ गया। तो टोटल हमारे पास ये 4 और एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो कितने हो जाएंगे, 8 8 और 8 8 तो ये हो गए, 8 की 24 और 24 में हम 4 और ऐड कर दें प्लस 4, तो कितने ट्रायंगल्स प्राप्त हो रहे हैं। टोटल हमें ये जो दी हुई आकृति है यहाँ से हमें 28 ट्रायंगल्स प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। इस आकृति में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये वाला जो आकृति है ऊपर वाला, इसका देख लेते हैं। इसमें कितने हमें प्राप्त होंगे त्रिभुज, 1 2 पोर्शंस हैं इसमें। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल यहाँ से मिलेंगे, 3 ट्रायंगल्स यहाँ से मिलेंगे। और ये जो बीच वाला ट्रायंगल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल और है, तो ये टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे। इसकी अगर हम नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 तो हमें छोटे प्राप्त हो रहे हैं और एक ये वाला बड़ा मिल जाएगा। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ से हमारे पास कितने, 5 ट्रायंगल्स निकल के आ जाएंगे। और एक जो ट्रायंगल है वो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है जो आउटर वाला है। कौन सा वाला, सबसे बाहरी ट्रायंगल्स की अगर हम बात कर लें, एक ये वाला जो ट्रायंगल है, एक इसमें ये और
ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस वाली आकृति में 3 ये हो गए, 3 3 6 और 3 9, 9 में हम 5 को ऐड कर दें तो 14, और 14 में एक और ऐड कर दें तो टोटल जो है हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, हमारे पास निकल के आ जाएंगे 15। तो इस आकृति में हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की संख्या बताइए। तो इस वाली आकृति में हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो इसमें भी हमारे पास 2 वर्ग ऐड कर लिए हैं। एक इसमें अगर हम देखें तो कितने त्रिभुज हमें मिलेंगे, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 भाग हैं। और इसमें डायगोनल्स कितने हैं इस वाली आकृति में, ये जो आकृति है अभी हमने ऊपर बताया कि 2 डायगोनल हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, तो 6 दूनी 12, यहाँ से हमें 12 मिल जाएंगे और इसी प्रकार यहाँ से भी हमें 12 मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों आकृतियों को जोड़ने पे हमें अन्य ट्रायंगल्स भी प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, इसमें ये वाला कलर ले लेते हैं। एक तो हमें क्या है, ये वाला ट्रायंगल्स प्राप्त हो रहा है, एक ये ट्रायंगल्स नीचे की ओर और एक ट्रायंगल जो है वो ऊपर की ओर हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये 2 ट्रायंगल्स तो हमारे पास ये निकल के आ जाएंगे। वहीं अगर हम और देखें, इसमें एक हमारे लिए ये ट्रायंगल मिल रहा है ऊपर की ओर, और इन दोनों को ऐड करके एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास और आ गए। तो ये 4 ट्रायंगल्स ये आ गए, और हमें 12 यहाँ से मिले थे, 12 यहाँ से मिले थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 और 12 कितने होते हैं, 24, और 24 में 4 और ऐड कर दें तो टोटल 28 ट्रायंगल्स हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, 28। तो इस वाली आकृति में कुल त्रिभुज की जो संख्या होगी वो हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 28 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुल त्रिभुज कितने हैं। अब इस वाली आकृति में अगर हम बात करें तो कुल कितने त्रिभुज हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ये वाला जो पोर्शन है इसको कंसीडर करते हैं 1 2, तो यहाँ से हमें कितने मिलेंगे, 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम इसको आगे बढ़ा के, ये आधार हमारे पास सेम रहेगा, ऊपर आगे बढ़ा दें और इसी को ये कंसीडर कर लें, तो हमारे पास क्या होगा, 2 ट्रायंगल्स और मिल जाएंगे। एक तो ये वाला ट्रायंगल यानी कि ओ ए बी, इसको नाम दे सकते हैं, और दूसरा ओ पी और बी, और इसमें अगर हम इसको बीच में एम मान लें तो एक जो है ओ एम बी को मिला के हमें 3 मिलेंगे, और एक ओ ए बी और एक ओ ए ओ पी बी। तो इस वाले आधार को यानी कि ओ बी आधार पे हमें टोटल ट्रायंगल्स 5 मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम इस वाले पोर्शन में बात करें, इस वाले हिस्से में बी से लेकर इसको नाम दे दीजिए सी, तो बी सी और एम, ये वाला त्रिभुज अगर हम देखें तो इधर हमें क्या होगा, ये एक और ये दूसरा पार्ट, तो ये हमें 3 ट्रायंगल यहाँ से मिल जाएंगे। और इसमें अगर ये वाली भुजा को हम आगे बढ़ा दें यहाँ तक, एक ट्रायंगल यहाँ मिलेगा, और बी पॉइंट से पी तक अगर हम बढ़ा दें और इसको सी से मिला दें तो एक इधर मिलेगा, यानी कि 2 हमें और मिल जाएंगे। टोटल 5 हमें आधार बी और सी पे प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम आधार ओ से सी को देखें, ओ से सी को अगर हम देखें ये वाली लाइन, तो इस पे एक तो एम को मिला दें अगर हम, तो 1 2, तो 3 तो हमें क्या होगा, इस आधार पे मिलेंगे। और ओ से इसको ए तक अगर बढ़ा दें और ए को सी से मिलाने पर एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, और सी से ये वाला पॉइंट और इसको ओ से अगर मिला दें तो एक त्रिभुज ये, यानी कि 2 और मिल जाएंगे, तो 5 हमें ये मिल जाएंगे। तो टोटल अगर ट्रायंगल देखें तो अभी तक हमारे पास 5 ये, 5 नीचे मिलेंगे और 5 इधर मिलेंगे, तो अभी 15 आ गए। लेकिन अगर एक आउटर वाला जो हमारा ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम और कंसीडर कर लें, कौन सा वाला,
ओ, बी और सी को, तो एक ट्रायंगल हमारे पास और बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने पांतियाँ, 15 और 1 16। तो त्रिभुज की जो टोटल संख्या निकल के आएगी इस आकृति में 16 आ जाएगी। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इस वाले आधार में हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे, और वहीं ये एक ट्रायंगल बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। इसी प्रकार से इधर से भी हमें 2 मिलेंगे और 2 इधर से मिलेंगे। तो 3 + 3 + 3 ये, और हमारे लिए फिर 2 + 2 + 2 मिलेंगे, और एक ये जो है सबसे बड़ा वाला आउटर ट्रायंगल एक और ऐड हो जाएगा। तो इसका अगर हम सम देखेंगे तो ये कितना निकल के आता है, 16 आ जाएगा। यही हमारे त्रिभुजों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये जो पोर्शन इसमें ऐड किया गया है ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था प्रश्न संख्या 16 में। इसमें ये जो त्रिभुज हैं इसमें कुल कितने त्रिभुज निकल के आते हैं, इस आकृति के साथ जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आती है वो निकल के आती है हमारे पास 16। तो 16 तो त्रिभुज हमें यहाँ से मिल जाएंगे, इस वाली पूरी आकृति से ये वाला 16 ट्रायंगल्स। और ये वाला जो हिस्सा है जो वर्ग है इसमें देखें तो 1 2 3 और 4 डायगोनल इसमें कितने हैं, 2 डायगोनल हैं, एक ये वाला एक ये। तो 4 से गुणा करें 2 की, तो 4 × 2 यानी कि 8। तो इस वाली आकृति से हमें 8 मिलेंगे और यहाँ से 16 मिलेंगे। बाकी और कोई एक्स्ट्रा हमें डायगोनल दोनों को कॉम्बिनेशन करने पर कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो 8 + 16 कितने हो जाएंगे, टोटल 24 ट्रायंगल हमें प्रश्न संख्या 17 में प्राप्त हो रहे हैं। ये जो 16 हैं ये जस्ट हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था, इससे हमें इस वाली आकृति से कितने प्राप्त हुए थे, ट्रायंगल 16। तो प्रश्न संख्या 16 में हमें 16 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। 17 हो ही गया, इसमें आपको कितने ट्रायंगल्स, टोटल 24 प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि ये जो आकृति है यहाँ से 8 मिलेंगे, ये आकृति यहाँ से 16 मिलेंगे, 16 और 8 टोटल 24 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें त्रिभुज काउंट करना है, टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो अगर हम इस आकृति में बात करें तो ये जो आकृति है सबसे ऊपर वाली आकृति, यहाँ से हमें 3 मिल जाएंगे, 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3। ऐसे ही यहाँ से 3 मिलेंगे, यहाँ से 3 मिलेंगे और यहाँ से 3 मिलेंगे। और अंदर ये जो हमारा वर्ग बन रहा है यहाँ से अगर देखें 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो आकृति है ये हमारे पास 6 और 2 डायगोनल हैं इसमें। तो 6 दूनी 12, 12 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो अभी तक हमारे पास कितने आ गए, 12 और 3 3 3 और 3। लेकिन अगर हम इन सारी आकृतियों को मर्ज कर दें तो हमारे पास अतिरिक्त कौन से ट्रायंगल्स मिलेंगे हम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल प्राप्त हो जाएगा, ये ट्रायंगल, और इसी प्रकार से एक हमें कहाँ मिलेगा, नीचे भी मिलेगा। इसी प्रकार से एक ये ट्रायंगल मिलेगा हमें और एक नीचे ट्रायंगल मिलेगा, लेकिन ऊपर और यहाँ पे नीचे इनके साथ नहीं मिलेगा। तो इधर से एक ये बढ़ गया, एक ये और एक ये और एक ये, यानी कि टोटल 4 और इसमें हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो टोटल ट्रायंगल्स हम जोड़ लेते हैं, कितने हो रहे हैं, 3 + 3 + 3, यानी कि ये 3 3 और 3 और ये वाला 3। और यहाँ से मिडिल से हमें कितने 12 मिले थे, और यहाँ से हमारे पास 1 और 1 2 और 1 1 और 2, यानी कि 4 हम इसमें और ऐड कर दें। तो इस आकृति में टोटल जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो हमारे पास 28 निकल के आ जाएगी। 3 3 6 और 9 12 और 12 12 24 और 4 28। तो इस वाली आकृति में टोटल ट्रायंगल्स की संख्या 28 निकल के आ जाएगी। कैसे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, और यहाँ से कितने मिलेंगे हमारे पास, यहाँ से टोटल हमें मिल रहे थे 12। और ये जो आकृति है इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये, इसी प्रकार से एक ये, यानी कि 2 इधर मिलेंगे, 2 इधर, तो 4 हमारे पास और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल हम इनको सभी को ऐड कर लें तो ये निकल के आता है 28। तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट करना है। इस दी हुई आकृति में ये एक सितारा की आकृति है, स्टार बना हुआ है।
तो इसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ये जो कॉर्नर्स हैं इनके साथ जो ट्रायंगल्स बनना है 6 ट्रायंगल्स तो हमें सीधे सीधे यहाँ से 6 प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इसमें 2 ट्रायंगल्स हमें और मिलते हैं, कौन कौन से हम देख लेते हैं। एक तो ट्रायंगल्स हमें ये तो छोटे वाले तो हमें प्राप्त हो ही रहे हैं सभी में कॉर्नर्स में, तो 6 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल्स हमें कहाँ पे मिल रहा है, इसको अगर हम जोड़ दें ये वाला पूरा यहाँ से देखें अगर इस स्टार में, और एक ये वाला, तो 2 इसमें और ऐड हो जाते हैं। टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाती है इस टाइप की आकृति में, 8 हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितने कॉर्नर्स हैं, तो कॉर्नर वाले ये छोटे वाले तो बन ही रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल्स। लेकिन ये वाला एक बड़ा वाला ट्रायंगल्स बनता है पूरा मिला के, और एक ये बनता है, तो 2 और ट्रायंगल ऐड हो जाने से टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, 8 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक स्टार है, लेकिन यहाँ पर हमें त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है, तो यहाँ पर 8 ना आकर यहाँ पर कितनी 10 निकल के आती है। तो ये कैसे आती है, ये स्टार है इस टाइप से, कंटिन्यूटी वाला स्टार है। लेकिन ये जो स्टार था ऊपर जो हमने सॉल्व किया, ये इस टाइप का प्रश्न था, तो इसमें कितने हमारे निकल के आते हैं त्रिभुज, 8 आते हैं, और इस वाली आकृति में 10 आते हैं। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्नर पे, तो सिंपल सा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये हर कॉर्नर पे एक बन रहा है, तो ये जो हमारा ट्रायंगल्स है कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स तो हमारे पास निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें और भी ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, अगर हम इसको इस पॉइंट को और यहाँ से मिला दें तो एक त्रिभुज हमें ये मिल रहा है, और इसी वाले पोर्शन से हम अगर इधर को देखें ये 3 वाले कॉर्नर को मिलाते हुए तो एक हमें ये मिल रहा है। तो इस पॉइंट से हमें 2 त्रिभुज ये प्राप्त एक्स्ट्रा हो गए। अब हम 2 वाले को देखें तो यहाँ से हमें एक ये मिलेगा, और बाकी एक हमें कहाँ से मिलेगा, ये पूरा ये वाला। दोबारा से देख लेते हैं हम इसको दूसरे कलर से। हमारे पास सबसे पहले 1 2 3 4 5 तो आ ही गए, उसको कर लेते हैं यहाँ से। एक ट्रायंगल इसको मिलाने पे हमें ये मिल रहा है, और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है, यानी कि 2 ट्रायंगल्स यहाँ से मिल गए। और इसको कलर चेंज करके इस वाले हिस्से से अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल हमें ये मिल रहा है, और एक ट्रायंगल जो है कौन सा मिल रहा है, एक ये हो गया, और एक ट्रायंगल ये वाला मिल रहा है, ये वाला। तो इस वाले हिस्से से भी हमें कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, तो एक ट्रायंगल तो हमें इसको मिलाने से कौन सा, ये वाला हो जाएगा। बाकी अगर हम देखेंगे तो बाकी सारे ट्रायंगल्स मिल चुके हैं, तो ये 5 ट्रायंगल्स और बन जाते हैं। तो टोटल जो त्रिभुज की संख्या है ये कितनी आती है, 10 निकल के आती है। तो 5 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 5, और 5 अन्य त्रिभुज भी बनते हैं। तो 5 + 5 टोटल जो त्रिभुजों की संख्या है इस आकृति में 10 निकल के आती है। इसको ध्यान में रखना है। ऊपर वाली आकृति में टोटल ट्रायंगल्स कितने आते हैं, 8 आते हैं, और इस वाली आकृति में टोटल ट्रायंगल्स कितने निकल के आते हैं, 10। आगे बढ़ते हैं। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर इसको ऐसे गिनने बैठ जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की अगर हम आकृति देखें, इसमें एक मेथड है। अगर सीधे सीधे इसमें अगर एक त्रिभुज दे रखा है तो ये तो कितना, एक त्रिभुज है। अगर वहीं हम इसको क्या करें, इसमें ये आकृति अगर हम बना दें दूसरी वाली फिगर, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 तो छोटे छोटे हो गए, और एक ये बड़ा वाला जो बनता है आउटर में, तो इसमें 5 निकल के आते हैं। वहीं इसमें क्या किया गया है, इसमें ये आकृति क्या है, सारी सिमेट्रिक आकृति होनी चाहिए, तभी हम उसको मेथड को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि बेस में अगर देखें तो 1 2 3, इधर से भी 3 ट्रायंगल हैं, इधर से भी 1
2 3, चाहे इधर से देख लें 1 2 और 3, किधर से भी गिनेंगे 3 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, सिमेट्रिक आकृति होनी चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका 1 2 3 हम देख लेंगे कि आधार पे हमें कितने 3 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, तो इसको लिख लेंगे 1 2 और 3। तो ये 1 के आगे 1 आ जाएगा और इस 1 में इस 2 को हम ऐड करेंगे तो जो भी आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, अब इस 3 में ये वाला 3 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 कितना 6। अब ये वाला जो हमें प्राप्त होगा इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 3 9 और 1 10। अब इसमें हमें एक और कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये जो पहला वाला 6 है इसको हमें 10 में जोड़ना नहीं है, एक छोड़ के इसको हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि 3 को हमें ऐड करना है, फिर दूसरे वाले को भी हमें छोड़ देना है। तो इस 3 को और ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास इसमें 13 त्रिभुज आ जाएंगे। तो हमें इस मेथड से इसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करनी है। अगर हम एक और बढ़ा दें, हम 4 त्रिभुज ले लें, आगे देखते हैं, इसमें हमें फिगर्स को काउंट करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, इधर से गिनेंगे तो इधर से भी हमें कितने 4 त्रिभुज मिलेंगे और इधर से भी हमें 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो अगर हम इसको इस ट्रिक से ना करें और गिनने बैठ जाएं तो क्या होगा, टाइम टेकन हो जाएगा और गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही तरीका हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 1 2 3 और 4, ये जो बेस पे या किसी भी आधार पे किसी भी साइड पे जितने भी त्रिभुज दे रखे हैं उनके नंबर्स को हम लिख लेंगे। इस 1 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये जो 1 है इसमें इसके साथ 2 के साथ इसमें हम ऐड करेंगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये 3 मिलेगा। अब इसी 3 में इस 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 और 3 6। अब इस 6 के साथ ये वाला जो अंक है इसको जोड़ेंगे तो 6 4 हमें कितना 10 मिलेगा। और इस वाली जो पूरी सीरी ये है कॉलम है इसको पूरा हम ऐड कर देंगे तो 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, तो ये हमें 20 मिल गया। तो ये इसका आंसर अभी नहीं है। अब इसमें दूसरी ट्रिक और आगे क्या लगाते हैं कि ये जो पहला वाला 10 है इसमें हम ऐड नहीं करते हैं, दूसरा वाला इसको ऐड करेंगे, 6 जोड़ देंगे, फिर इसके बाद का ऐड नहीं करेंगे, फिर ये अगले वाला ऐड करेंगे, यानी कि 1 इसमें और, यानी 1 छोड़कर 1 हम नीचे से ऊपर को बढ़ेंगे, 1 छोड़कर 1 हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो हमने 10 ऐड नहीं किया, 6 को ले लिया, 3 ऐड नहीं किया, 1 को ले लिया, तो ये कितना हो गया 6 और 1, इसको भी हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 27। तो इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 27 त्रिभुज आ जाएंगे। वहीं अगर हमारे पास 5 होते तो 5 में कितना निकल के आएगा, 5 की अगर हम कैलकुलेशंस को करेंगे तो 5 अगर मान लो हमारे पास ये आधार में 5 होते, सिमेट्रिक फॉर्म होती, तो 5 में निकल के आ जाता 1 2 3 4 5। 5 ऐसे ले लेंगे हम, एज इट इज ले लेंगे, तो 1 को तो हम डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं और ये जो 1 होता है इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, 3 में इस वाले 3 को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6, और 6 में ये 4 ऐड करेंगे, 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 मिलेगा, और इस 10 में इस वाले 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। अब ये वाली जो संख्या है इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये निकल के हमारे पास आता है 5 6 11 14 15 और 2 3, ये आ गया 35। अब क्या करेंगे, 35 में हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पहले वाले नंबर को छोड़कर एक अल्टरनेट नंबर है उसको लेंगे। तो हमें 15 नहीं लेना है, फिर कितना 10 को लेना है, 6 नहीं लेना है, कितना 3 लेना है, फिर हमें इसके बाद 1 को भी नहीं लेना है, और इस वाले नंबर्स को भी हमें ऐड करके नीचे लिख देना है। तो 10 और 3 ये हमारे पास 13 मिल जाएगा, और ये 35 और 13 नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना 48 सॉरी। अगर हमारे पास 5 सिमेट्रिक ट्रायंगल हैं तो इसका जो आंसर है कितना निकल के आता है, 48 निकल के आता है। तो इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि 5 में कितना 48, तो इसको टेबल के माध्यम से भी आप ध्यान में रख सकते हैं।
अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑन एनी साइड सिमेट्रिक फॉर्म में किसी भी आधार मतलब किसी भी साइड पे कितने ट्रायंगल्स हैं सिमेट्रिक में होने चाहिए, तो कुल त्रिभुज की संख्या कैसे निकल के आती है। अगर एक है तो हमारे पास त्रिभुज एक निकल के आ जाएंगे। अगर दो त्रिभुज हैं आधार पे तो हमारे पास कुल त्रिभुज की संख्या 5 आएगी। अभी हमने निकाला था कि ये त्रिभुज है और ये, तो ये 1 और 2, तो त्रिभुज हमारे कितने हैं किसी भी भुजा पर, चाहे इधर से ले लें 2, इधर से भी 2, फॉर्म सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो कुल ट्रायंगल इस आकृति में कितने हैं, 5 निकल के आ जाएंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो 5 आ जाएंगे। अभी हमने देखा था कि आकृति में 3 हैं, तो टोटल त्रिभुज 13 हो जाएंगे। वहीं 4 अगर हैं सिमेट्रिक, 4 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं किसी भुजा पे, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी 27 आ जाएगी। वहीं 5 हों, अभी हमने निकाला था कितना 48 आ जाएगी। वहीं अगर 6 हों तो 78, 7 हों तो 118 और 8 हों तो 170 आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इस टेबल को भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज है तो उसमें एक ट्रायंगल होगा, अगर आधार पे 2 ट्रायंगल हैं तो इस आकृति में टोटल 5 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। 3 होने पर 13, 4 के साथ अगर होगा तो 27, 5 है तो 48। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।